योग दर्शन की 193वीं कक्षा। योग दर्शन का दूसरा साधन पाद चल रहा है और साधन पाद में हम लोग 15वें सूत्र को देख रहे थे। परिणाम ताप संस्कार दुःखैर गुणवृत्ति विरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः। एक योगी के लिए ये सारा संसार दुख रूप ही है और उसमें 4 दुखों को बताया, परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख और एक अतिरिक्त दुख इसमें रखा, गुणवृत्ति विरोध दुख। तो अभी तक की जो हमारी चर्चा हुई है उसमें हमने परिणाम, ताप और संस्कार इन 3 प्रकार के दुखों को देखा है। तो एक बार जी, प्रतिभा सिंह जी आप कुछ कह रहे हैं, बताइए। जी प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम वो जी। ताप दुख समझ नहीं आया, कल की कक्षा तो मैं जुड़ नहीं पाई, तो मैंने बाद में वो YouTube वीडियो से सुना। हाँ जी। ताप दुख थोड़ा सा अगर आप शॉर्ट में ही बता देते। हाँ जी, ठीक है, वो मैं बताऊंगा अभी। धन्यवाद जी, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले परिणाम दुख क्या है कि सुख काल में जब कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार के सुख को भोग रहा होता है तो उसका उद्देश्य होता है कि वो इंद्रियों की तृप्ति करना चाहता है, वो अपनी कामनाओं की पूर्ति करना चाहता है, लेकिन परिणाम में अंततः क्या मिलता है? कुछ भी हाथ नहीं लगता। परिणाम में भी पता चलता है कि इंद्रियों की जो उपशांति करना चाहता था, तृप्ति करना चाहता था, वो तृप्ति हो नहीं पाती, बल्कि इंद्रियां और कुशल हो जाती हैं, जो कि उसे एक बहुत बड़ा दुख दिखता है कि इंद्रियों की स्थिति अब फिर से ऐसी होती जा रही है कि अब इनको और भोग चाहिए और भोग चाहिए। ये परिणाम दुख उसको सुख काल में ही दिखता है। तो ये तो हो गया परिणाम दुख। दूसरा है ताप दुख, जिसको लेकर के कई बार समझ में नहीं आता कि ये होता क्या है। तो परिणाम दुख का मतलब ये है कि सुख के साधनों की जब हम इच्छा करते हैं तो सुख के साधनों को प्राप्त करने के लिए अपने मन, वचन और शरीर से कर्म करते हैं। तो कर्म करने की प्रक्रिया में कर्माशय भी हमारा बनता है। तो जितना ज़्यादा सुखों को चाहते हैं, जितना ज़्यादा सुखों के पीछे भागते हैं, उसके पीछे कर्म भी किया जाता है जो क्लेश से युक्त होता है, राग से या द्वेष से युक्त होता है, लोभ या मोह से युक्त होता है। तो साथ में कर्माशय बनता है। सामान्य व्यक्ति को वो कर्माशय ज़्यादा बाधा नहीं देता, उसको इतनी चिंता नहीं होती कर्माशय को लेकर के। हाँ, कई बार इतना होता है कि वो चाहता है कि मैं अच्छे कर्माशय बना लूँ, मेरे पुण्य कर्माशय बन जाएं, इतने तक तो केंद्रित रहता है, बाकी कर्माशय को लेकर उसकी चिंता नहीं रहती। लेकिन सुख के साधनों को चाहते समय जब मन, वचन या कर्म से कुछ कर्म हो रहे होते हैं तो योगी वहां भी एक विशेष चीज देख रहा है। वो देख पा रहा है कि इतना कुछ करते हुए मेरे कर्माशय बन रहे हैं, और कर्माशय जो बन रहे हैं इन्हीं को वो एक बड़ा बंधन मानता है, इन्हीं को वो बड़ा दुख मानता है, कर्माशय बनने को ही। इसी का नाम ताप दुख रखा कि उसको वो आगे का वो ताप दिख रहा है, इसी समय दिख रहा है, लेकिन आगे का देख पा रहा है कि कर्माशय बनेगा, कर्माशय बनने पर फिर से फल भोगने के लिए जाति, आयु और भोग मिलेंगे, और फिर से वो चक्र मेरा चलता चला जाएगा, फिर कर्म करूंगा, फिर भोग भोगूंगा, और ये जो चक्र अनादि काल से चला आ रहा है और आगे भी पता नहीं अनंत काल तक कब तक ऐसे ही चला रहेगा, ये उसको बड़ा दुख दिखता है। तो यही है मुख्य रूप से कर्माशय बनने का जो दुख है, यही ताप दुख है। और तीसरा दुख जो हमने कल देखा था वो है संस्कार दुख। संस्कार दुख उसको और भी बड़ा दुख दिखता है कि जब वो सुख दुख का अनुभव करता है, सुख के साधनों को प्राप्त करता है, साथ में दुख के भी साधनों से उसको दुख मिलता है, तो इन दोनों प्रक्रियाओं में संस्कार तो बन रहे होते हैं, और संस्कार ही उसको अपने आप में एक बहुत बड़ी बाधा दिखती है। वो सोचता है, विचार करता है कि कर्माशयों को तो भोग करके समाप्त कर लूंगा, कर्माशय तो जितने हो गए, वो तो आगे जाति मिलेगी, आयु मिलेगी, भोग मिलेंगे, तो कर्माशय तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। लेकिन ये संस्कारों को समाप्त करने में मेरी कितनी ऊर्जा लगेगी, कितने जन्म लगेंगे, ये एक बड़ी बाधा उसको दिख रही होती है। और सुख काल में ही ये उसको दिखता है, ये दुख काल में भी दिख जाता है। ये संस्कार दुख है। तो ये 3 प्रकार के दुखों पर अभी हमारी चर्चाएं हुई हैं, अभी थोड़ी सी बातें और हैं। देखिए, यहाँ तक हमने कल देखा था कर्माशय प्रचय इति,
यानी एवं कर्मभ्यो विपाके अनुभूयमाने सुखे दुखे वा पुनः कर्माशय प्रचय इति। जब कर्मों के विपाक का उसको अनुभव हो रहा होता है, और वो किस रूप में होता है, सुख और दुख के रूप में हो रहा होता है। यानी कर्मों का जब फल हमको मिलता है वो सुख दुख के रूप में मिलता है। सुख ले रहे हैं तो राग का संस्कार बन रहा है, और दुख मिल रहा है तो साथ में द्वेष का संस्कार बन रहा है। ये उसको बड़ा दुख उसी सुख के काल में दिख रहा होता है। इतनी बात हमारी कल हो गई थी। आगे देखिए, एवं एवं इदम अनादि दुख स्रोतो विप्रसृतम योगिनम एव प्रतिकूलात्मकत्वात् उद्वेजयति। बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो इस प्रकार के जो दुख स्रोत हैं, जितने भी दुख उसको मिल रहे हैं, जितने भी दुखों को वो देख पा रहा है, विप्रसृतम, वो कैसे हैं, बहुत विस्तार है इन दुखों का, थोड़े बहुत नहीं है। इनका विस्तार इतना बड़ा है, इतने गहरे हैं ये, कि छोटी छोटी चीजों में, छोटी छोटी चीजों के पीछे जब सुखों के पीछे भागता है तो वहां भी परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख जुड़ा हुआ है, और दूर दूर तक ये फैला हुआ रहता है। कितने समय से ये सब चला आ रहा है और पता नहीं कितने समय तक चलेगा, कितना विस्तार है, कुछ नहीं कहा जा सकता। उसके लिए यहाँ पर शब्द लिखा ऋषि ने, विप्रसृतम। तो ये दुखों का जो स्रोत है, दुख जहाँ से आ रहे हैं, जो निमित्त हैं इसके पीछे, जो कारण हैं, वो कितने हैं, उनका तो बहुत विस्तार है। विप्रसृतम, बहुत विशेष और प्रकर्ष विस्तार है। तो जब ये ऐसी स्थितियां हैं तो उसमें क्या है आगे, योगिनम एव प्रतिकूलात्मकम उद्वेजयति। योगिनम एव, योगी को ही, एव शब्द जो लगाया यहाँ इसका मतलब कह रहे हैं कि योगी को ही प्रतिकूलात्मकत्वात्, प्रतिकूलात्मक होने से, यानी प्रतिकूलता देने से। सामान्य व्यक्ति प्रतिकूलता नहीं देख पाता, वो सब चीजें आगे की नहीं देख पा रहा है, परिणाम के रूप में, ताप के रूप में, या दुख संस्कार के रूप में। ये प्रतिकूलता केवल एक योगी देख पाता है। योगी ही उद्वेजयति, उद्विग्न होता है। योगी ही इन सब दुखों को देख करके परेशान होता है, उद्वेलित होता है, कष्ट में रहता है। मतलब वैसे कष्ट में नहीं रहता, लेकिन उसको ये कष्ट पहले ही दिख रहे होते हैं। तो आगे एक प्रश्न किया, अकस्मात, ऐसा क्यों, यानी योगी को ही ऐसा क्यों होता है, सामान्य मनुष्यों को क्यों नहीं होता। तो उसके लिए एक बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं, अक्षिपात्र कल्पो ही विद्वान इति। अक्षिपात्र कल्पो, अक्षिपात्र कहते हैं आंख के गोलक को। हमारी जो आंख है, ये जो बाहर से हमें दिखती है, इसको अक्षिपात्र कहते हैं, ये आंख का गोलक है। तो अक्षिपात्र और कल्प का मतलब होता है समान, आंख के समान। ही, ही माने निश्चित रूप से, विद्वान, विद्वान यानी वो योगी। यहाँ योगी को विद्वान शब्द से भी कहा है। यहाँ सामान्य विद्वान की बात नहीं है, जो शास्त्रों के पढ़े हुए विद्वान हैं, जो गुरुकुल से पढ़े हुए लोग हैं, विद्या जानते हैं, उनकी बात नहीं है। यहाँ विद्वान शब्द विशेष अर्थों में योगी के लिए कहा गया है। तो वो जो योगी होता है वो अक्षिपात्र कल्प होता है, अक्षिपात्र के समान होता है, यानी आंख के समान होता है। अजीब लगेगा सुन करके कि योगी आंख के समान कैसे होता है। तो हमारे पूरे शरीर में हमारा जो आंख होता है, आंखें जो होती हैं, वो बहुत संवेदनशील अंग हैं, बहुत सेंसिटिविटी उनमें होती है। कैसे होती है, तो उसको आगे खोल रहे हैं, यथा यथोर्ण तंतु अक्षिपात्रे न्यस्तः स्पर्शेन दुखयति न च अन्येषु गात्रावयवेषु एवं एतानि दुखानि अक्षिपात्रकल्पम योगिनमेव क्लिश्नन्ति नेतरम प्रतिपत्तारम। तो बड़ी पंक्ति है, थोड़ा थोड़ा करके देख लेते हैं। यथा ऊर्णा तंतु अक्षिपात्रे न्यस्तः स्पर्शेन दुखयति, पहले इतनी देखते हैं। यथा माने जैसे कि, ऊर्णा तंतु, ऊर्णा शब्द का मतलब होता है, या ऊर्ण जिसको हम ऊन कहते हैं, ऊन होता है ना जिससे स्वेटर आदि गर्म कपड़े बनाए जाते हैं, तो उसको ऊर्ण बोलते हैं संस्कृत में, और हमारी ही भाषा में हिंदी में उसको ऊन कह देते हैं। तो ऊन के जो तंतु होते हैं, तंतु यानी छोटे छोटे रेशे जो हैं उसमें धागे जैसे जो होते हैं,
तो वो जो ऊर्ण तंतु है अक्षि पात्रे न्यस्तः, न्यस्तः का मतलब होता है पड़ जाए, डल जाए। यदि अक्षि पात्र में, आंख में भीतर वो ऊन का तंतु, वो धागा डल जाए, पड़ जाए, तो क्या होता है, उसके स्पर्शेन, उसके स्पर्श मात्र से ही दुखयति, बहुत दुख होता है। सामान्य रूप से भी हम देखते हैं कि यदि हमारी आंख में छोटा सा भी तिनका गिर जाए तो कितनी दिक्कत होती है, आंख हमारी बेचैन हो जाती है, आंख में एकदम से पीड़ा शुरू हो जाती है। कोई छोटा सा कीड़ा, छोटा सा मच्छर या मच्छर से भी छोटा कीड़ा, कई बार तो उसके पंख, उसकी आंखें भी, या उसके जो मच्छर के भी जो टांगे होती है ना छोटी छोटी सी, वो भी यदि आंख के भीतर रह जाए, कोई बाल रह जाए हमारा, तो बड़ा परेशान करता है, बहुत दुख देता है। और उसी के साथ एक बात और जोड़ करके बोली, न च अन्येषु गात्राव्यवेषु, न च अन्येषु, अन्येषु यानी अन्य, गात्राव्यवेषु, गात्र कहते हैं शरीर को और अवयव कहते हैं अंग को, शरीर के बाकी अंगों में ऐसा नहीं होता। यानी ऊन का एक छोटा सा रेशा आंख में गिर जाए तो कितना दुख देता है, और ऊन का वही तिनका या वही जो तंतु है, धागा है, शरीर के बाकी हिस्से पे पड़ा रहे, रखा रहे, कोई समस्या नहीं होती। तनिक रुक जी। तो यहाँ पर जो हमारी चर्चा चल रही थी कि जैसे आँख जो है वो हमारा बहुत संवेदनशील अंग है, तो उसमें यदि छोटा सा भी तिनका गिर जाए, छोटा सा भी ऊन का तिनका गिर जाए या कोई भी तिनका ले लीजिए, तो वो आँख बड़ी परेशान हो जाती है, बड़ी दुखी होती है। लेकिन यदि वही तिनका शरीर के किसी अन्य भाग पर जाकर गिरे, पैर के पास हो, हाथ के ऊपर हो, कहीं भी हो, तो उसका पता भी नहीं चलता। और कई बार छोटा मोटा कीड़ा हो कोई, वो हमारी आंख में गिर जाए तो बड़ी बाधा करता है, और शरीर के बाकी हिस्सों पर बैठा रहे तो उससे कोई बाधा होती ही नहीं है, ऐसा भी देखने में आता है। तो यहाँ पर समझा रहे हैं कि योगी जो होता है, योगी की जो स्थितियां होती हैं वो बिल्कुल अक्षय पात्र के समान होती हैं, आंख के समान होती हैं। आंख जितनी संवेदनशील होती है, योगी भी उतना ही संवेदनशील होता है। मेरी आवाज आ रही है? बस एक बार और बता दीजिए, कभी मैं बोलता रहूं और। ठीक है। हाँ जी, ठीक है, ठीक है, बस म्यूट कर लीजिए जी। तो अब किसी को ये लग सकता है, बड़ी रोचक बात यह है, कई बार ये लोग प्रश्न कर देते हैं कि फिर योगी होने का क्या लाभ हुआ, क्या योगी वास्तव में इतने संवेदनशील होते हैं कि छोटी छोटी चीजों से वो ऐसे परेशान हो जाते हैं, हर चीज में उनको दुख दिखता है? उनसे अच्छे तो हम ही लोग हैं, सामान्य लोग, अपना मस्त रहते हैं, खाते पीते हैं, मौज मस्ती करते हैं और खूब उड़ाते हैं इधर उधर, लेकिन हमें तो कोई कष्ट नहीं होता। ये योगी हमेशा परेशान ही रहते हैं। तो इसको हम कुछ उदाहरणों से समझ लेते हैं, बात थोड़ी स्पष्ट हो जाएगी, तो योगी की स्थिति को हम समझ पाएंगे। नहीं तो कई बार योगी को हम एक मजाक की दृष्टि से देखते हैं, हम सोचते हैं कि इनके भीतर तो सामर्थ्य ही नहीं होता, छोटी छोटी बातों पे दुखी, छोटी छोटी चीजों में दुख देखते रहते हैं, ऐसा ही लगेगा। तो जैसे हम किसान लोग हैं, तो किसानों के साथ क्या स्थिति होती है कि वो जो कपड़े पहनते हैं खेतों वाले, खेतों के कपड़े अलग रखते हैं, अब वो बड़े मैले होते हैं, बड़े गंदे होते हैं, तो उन कपड़ों को पहन करके कोई भी किसान कहीं भी खेत में लेट जाता है, कहीं भी बैठा, कहीं भी उठा, कोई उन पे फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा ऐसा महसूस होता ही नहीं कि ये कपड़े गंदे हो गए हैं। लेकिन जब बहुत स्वच्छ, सफेद, अच्छे, पवित्र कपड़े पहन करके व्यक्ति कहीं निकले, तो बड़ा बचना पड़ता है उसको। अगर छोटा सा भी कहीं से धूल का कण भी आ जाए या कुछ और स्थिति आ जाए तो उसका दाग बड़ी जल्दी दिख जाता है उस पे। बाकी जो गंदे कपड़े हैं, खेत के कपड़े हैं, या बाकी जो हमने अलग से कपड़े बना रखे हैं, उनमें दाग या कोई धब्बे का कोई महसूस होता भी नहीं है, और हम ये सामान्य व्यवहारों में खूब देखते भी हैं। एक और उदाहरण से समझते हैं कि कोई व्यक्ति गांव में रहा आज तक, बहुत लंबा समय उसने गांव में जिया, और गांव में चूंकि वातावरण शुद्ध होता है, स्थितियां अच्छी रहती हैं शहरों के मुकाबले, तो अगर वो अचानक से शहर में जाए तो वो झेल नहीं पाता, कई बार वहां जा करके उसके साथ चीजें बड़ी खराब होती हैं। और शहर वाला व्यक्ति अचानक से उसको कहता है, इतनी भी सहन शक्ति नहीं है,
वैसे तो गाँव में रहते हो, वैसे तो बहुत मेहनत करते हो, लेकिन यहाँ आकर के प्रदूषण को इतना भी नहीं झेल पाए। यहाँ का जो शोर है, यहाँ की जो ये प्रदूषित वायु है, इसको सहन भी नहीं कर पाए, और हम तो यहीं रहते हैं। हम तो यही सब झेल रहे हैं। तुमसे बढ़िया तो हम ही हैं कि शहर में रहते हुए भी हमारे भीतर इतना सामर्थ्य तो है। तो मामला यहाँ दूसरा है। जैसे मैं भी आपको बताऊं, अभी कुछ दिन पहले दिल्ली गया मैं। तो भयंकर गर्मी पड़ रही थी। अब उसमें गाड़ी में जा रहे थे, हमारी कक्षा के भी दो सदस्य हैं, बाबूजी हैं और माताजी हैं। वो हमारे साथ थे। गाड़ी में जब जा रहे थे, तो गाड़ी चारों ओर से बंद थी और वहाँ आगे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, जाम जैसा लग रहा था। अब उसमें मेरे को इतनी बेचैनी हुई कि गाड़ी में रुका नहीं गया। इतनी बुरी हालत हो गई मेरी, ऐसी हालत हो गई थी कि बस यहाँ से निकल के कैसे भी मैं बाहर निकलूं और खुले में जाऊं। गाड़ी के शीशे भी खोल लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन वो बेचैनी खत्म ही नहीं हो रही है। पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो गया। जबकि शरीर का सामर्थ्य खूब है, जबकि चीज़ों को झेलने की शक्ति खूब है। खूब दोपहरी में, गर्मी में, तपती हुई दोपहरी में खूब काम करने की आदत है, लेकिन वहाँ गाड़ी में बैठ तक नहीं पा रहे हैं। ये स्थिति हो गई थोड़ी देर में। किस कारण से? क्योंकि संवेदनशीलता ऐसी है, शरीर की आदत ऐसी है कि वो उस प्रदूषण में जा करके, उस प्रतिकूलता में जा करके कुछ विशेष दिखता है तो उसको सहन नहीं कर पाता। बाकी धूप में काम करने की आदत है, खूब सर्दी में, बरसात में काम करने की आदत है, रात रात में भी काम करने की आदत है, लेकिन जब वो प्रदूषण सामने आता है, जब वो बहुत शोर ट्रैफिक है, उसको सहन नहीं कर पाते, उसमें बाधाएं दिखती हैं हमको। और ये खूब सामान्य रूप से हमारे साथ होता है। तो एक और उदाहरण से समझते हैं। उदाहरणों से बात थोड़ी और स्पष्ट होती है, और व्यावहारिक जीवन के उदाहरणों में भी हम उन सब चीज़ों को करने से बचेंगे जो कई बार हम बिना सोचे समझे ऐसे ही बोल देते हैं। जैसे एक सामान्य सात्विक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, तो उसकी ये प्रवृत्ति होती है कि सादा भोजन करता है, ना बहुत मिर्च खाने का आदी है, ना बहुत तीखा चटपटा ऐसी चीज़ें खाता नहीं है। लेकिन अचानक से कहीं किसी के घर गया, और वहां जा करके उसको ऐसा भोजन मिला कि जिसमें मिर्चों की मात्रा बहुत ज़्यादा है, मसाले ज़्यादा डाले हुए हैं। अब वो व्यक्ति जिसके घर वो गया है, वो तो सामान्य रूप से भोजन कर रहा है, मस्त होकर के खा रहा है, उसको कोई परेशानी नहीं है। जबकि उतना ही मसाला डला हुआ है, उतनी मिर्च है, उतना ही तीखापन है। लेकिन ये व्यक्ति, चूंकि इसको आदत नहीं है, वहां जा करके जब भोजन करता है तो बेचैन हो जाता है। तो वो जो राजसिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, इस सात्विक प्रवृत्ति के व्यक्ति को कई बार मजाक की दृष्टि से देखते हैं और उपहास उड़ाते हुए कहते हैं, इतनी सी मिर्च नहीं झेली जा रही। अरे किस बात के योगी हो, किस बात के तुम सन्यासी हो, किस बात के ये हो वो हो, इतनी सी मिर्च नहीं खाई जा रही। तुमसे अच्छे तो हम ही हैं, हमारे शरीर का सामर्थ्य बढ़िया है। वैसे तो ये कहते रहते हो कि स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, वैसे तो बड़ा ध्यान रखते हो एक एक चीज का, लेकिन हमें देखो, हमने तो इतनी मिर्चें खा ली, हमने तो और ऊपर से डालनी थी, हमने तो ये भी खाया, हमें तो कोई समस्या नहीं हुई। और ऐसा करके कई बार ऐसे लोगों का मजाक उड़ाया जाता है, बहुत मजाक उड़ाते हैं। तो यहाँ भी एक योगी को देख करके कई बार उपहास की दृष्टि से देखा जाता है और कहा जाता है कि छोटे छोटे दुखों को लेकर के परेशान हो जाते हो, छोटी छोटी चीजों में दुख देखते हो, तुमसे अच्छे तो हम ही लोग हैं, अपना बढ़िया जीवन चल रहा है, खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। तो मुख्य बात है संवेदनाओं की। उस व्यक्ति के चित्त की स्थिति इतनी सूक्ष्म है, इतनी बारीक है, वो बड़ी सूक्ष्मता से चीजों को देखने का आदी हो गया है कि उसको उस सुख के भीतर भी दुख दिखता है। बस उस चीज को समझाने के लिए यहाँ ये उदाहरण दिया। तो अब स्क्रीन दिख नहीं रही है, इसमें आगे कैसे करें? हाँ चलिए देख लेते हैं ऐसे ही। मैं तो यहाँ लिख भी रहा हूँ, उस पर कुछ दिख ही नहीं रहा। स्पर्शेन दुखयति न च अन्यत्र अन्येषु गात्राव्यवेषु। शरीर के किसी अन्य अंग में यदि वो ऊन का तिनका जाए तो उससे शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि वो आंख में जाता है तो आंख को बहुत परेशान करता है, आंखें बेचैन होने लगती हैं। एवं एतानि दुखानि अक्षिपात्र कल्पम योगिनम एव क्लिश्नन्ति। एवं एतानि, इसी प्रकार से ये जो दुख हैं, ये अक्षिपात्र कल्पम, अक्षिपात्र के समान यानी आंख के समान, योगिनम एव, योगी को ही, क्लिश्नन्ति,
योगी को ही क्लेशित करते हैं, योगी को ही ये परेशान करते हैं। नेतरम प्रतिपत्तारम, न इतरम प्रतिपत्तारम, अन्यों को नहीं करते। न जमा इतरम, इतरम का मतलब होता है अन्य लोग, योगियों से जो अन्य सामान्य लोग हैं उनको, और उनके लिए एक संबोधन, एक विशेषण दिया प्रतिपत्तारम। प्रतिपत्तारम का मतलब होता है उन दुखों को प्राप्त करने वाले जो लोग हैं, यानी परिणाम दुख उनको भी होगा, ताप दुख उनको भी होगा, प्राप्त तो वो भी करेंगे, वो भी प्रतिपत्ता हैं उसके। संस्कार दुख उनको भी होगा, गुण वृत्ति विरोध दुख उनको भी होगा, प्रतिपत्ता तो वो भी हैं, उनको भी सब चीजें वहां झेलनी पड़ती हैं, सब दुख भोगते हैं वो भी। लेकिन उनको ये क्लेश दिखाई नहीं देते, उनको ये क्लेश परेशान नहीं करते, ये वाले जो दुख हैं ये उनको दुखी नहीं करते, बस इतना समझाना चाह रहे हैं। योगी को विशेष रूप से करते हैं क्योंकि उसकी संवेदनाएं ही ऐसी हैं। तो आंख जैसे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग है, बहुत सारी संवेदनाएं उसमें है, तो उसको पीड़ा भी उतनी ही ज्यादा दिखती है। आगे देखिए, इतरम तु स्वकर्मोपहृतम दुखम उपात्तम उपात्तम त्यजंतम त्यक्तम त्यक्तम उपाददानम अनादि वासना विचित्रतया चित्रवृत्त्या समन्ततो अनुविद्धम इव अविद्या अविद्यया हातव्य एव अहंकार ममकार अनुपातिनं जातं जातं बाह्य आध्यात्मिक उभय निमित्ताः त्रिपर्वाणाः तापा अनुप्लवन्ते। इतना बड़ा ये वाक्य है, तो इस इतने लंबे वाक्य की संरचना को समझना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन देखिए मैं प्रयास करता हूँ कि आसानी से समझ में आए। अब अन्य लोगों के बारे में और बात बता रहे हैं, अभी तक योगियों के बारे में बताया कि योगियों के साथ तो ऐसा होता है, अन्य लोगों के साथ क्या होता है। इतरम तू, इतरम यानी योगियों से इतर जो लोग हैं, अन्य जो लोग हैं, स्वकर्मोपहृतम, अपने कर्मों को लाए हुए, यानी उनके अपने कर्मों के द्वारा जो लाए हुए दुखम, जो दुख हैं, यानी उनके अपने कर्मों से जो उनको दुख प्राप्त हो रहे हैं, चाहे इस जन्म के अपने कर्म हैं, चाहे पूर्व जन्मों के कर्मों से जो उनको दुख हुए हैं। उपात्तम उपात्तम, उपात्तम उपात्तम का मतलब है प्राप्त करते करते, और आगे है त्यजंतम, उन दुखों को प्राप्त करते करते भी त्यजंतम यानी छोड़ता है वो व्यक्ति, यानी वो जो लोग हैं वो छोड़ते हैं। यानी जीवन में बहुत सारे दुख आते रहते हैं, लेकिन व्यक्ति फिर भी उनको छोड़ता है। और आगे कहा त्यक्तम त्यक्तम उपाददानम, छोड़ते छोड़ते भी वो दुख फिर से आ जाते हैं। यानी सामान्य रूप से छोटे छोटे उपायों के द्वारा दुखों को दूर करने का प्रयास किया जाता है, छोड़ते छोड़ते फिर भी आ जाते हैं। और जब वो दुख आ रहे होते हैं तो उनको आते आते यानी प्राप्त करते करते भी उनको छोड़ने का भी प्रयास किया जाता है, दोनों चीजें चलती हैं साथ में। एक उदाहरण से बात को समझते हैं तो थोड़ी स्पष्ट हो जाएगी। जैसे एक व्यक्ति है जिसको डायबिटीज है, शुगर का वो पेशेंट है, तो उसके साथ क्या होता है, वो चाहता नहीं कि उसको वो दुख हो जो उसके शरीर में इस समय समस्या है, और उसको मना कर रखा है कि आपको मीठा नहीं खाना है, लेकिन फिर भी ना चाहते हुए भी उस दुख को रोकने की प्रक्रिया में खाता रहता है, बीच बीच में खा लेता है, छोड़ते छोड़ते भी कभी कभी ले लेता है। तो जैसे यहाँ दुख आते हैं तो त्यक्तम त्यक्तम, उनको छोड़ते छोड़ते भी उपाददानम, उनको ग्रहण कर लेता है व्यक्ति। योगी के साथ ऐसा नहीं होता, योगी तो छोड़ना चाहता है तो पूरी तरह से उनको छोड़ना चाहता है कि मुझे ये लेना ही नहीं है या मुझको हटाने नहीं है, पूरी तरह से हटाने के लिए वो प्रयत्नशील होता है। तो सामान्य व्यक्ति के साथ ये चीजें चल रही होती हैं। उपात्तम उपात्तम यानी प्राप्त करते करते, त्यजंतम छोड़ता है, और त्यक्तम त्यक्तम छोड़ते छोड़ते उपाददानम प्राप्त करता है। अनादि वासना विचित्रतया, अनादि काल से जो वो वासनाओं से चित्रित, चित्तवृत्तया चित्त वृत्तियों के द्वारा, हमारा जो ये चित्त है, मन है, वो अनादि काल की वासनाओं से चित्रित है, ये पीछे भी आया था। इसमें अनादिकाल से यानी बहुत लंबे समय से संस्कार बन रहे हैं, तो उस प्रकार की जो चित्त की वृत्तियां हैं, चित्त में जो संस्कारों से जो एक वृत्तियों की स्थिति बनती है, समन्ततो, समन्ततो का मतलब है सब ओर से, यानी ये जो
चित्त में वृत्तियां बनती हैं, ये संस्कार बनते हैं, ये कैसे होते हैं? समन्ततो। जैसे आपने एक शब्द सुना होगा, आसमंतात सर्व प्रकारेण मनसा वाचा कर्मणा, यानी ये सब ओर से ये चित्त वृत्तियां बनती हैं, ये वासनाओं से हमारा चित्त जो है वो चित्रित रहता है, रंगता रहता है। अनुविद्धम अविद्या, अविद्या से अनुविद्ध रहता है। मन के भीतर जो ये अविद्या है, ये वृत्तियां हैं अविद्या की, क्लेशों की जो वृत्तियां हैं, कैसी हैं? समन्ततो, चारों ओर से अनुविद्धम, अनुविद्ध रहती हैं। और आगे कहा, हातव्य एव अहंकारम ममकार, ममकार अनुपातिनम। हातव्य यानी जो छोड़ने योग्य अहंकार है या ममकार है। अहंकार का मतलब होता है मैं हूँ, ये जो भाव किसी व्यक्ति के भीतर होता है, इसको अहंकार बोलेंगे। और ममकार का मतलब होता है मेरा है, मैं हूँ, मेरा है, मैं और मेरे की जो भावना होती है, उसको यहाँ अहंकार और ममकार से कहा। तो जो छोड़ने योग्य वो अहंकार और ममकार की जो स्थिति है, जातम जातम, उत्पन्न हुए, जातम जातम का मतलब है पैदा होते होते, बाह्य आध्यात्मिकम उभय निमित्तम, बाह्य और आध्यात्मिक दोनों निमित्तों से, यानी बाहर के भी कारणों से और भीतर के भी कारणों से, जातम जातम यानी उत्पन्न होते हुए, त्रिपर्वाणाम, वो तीन प्रकार के पर्वों वाले जो तापा यानी दुख है, अनुप्लवंते, उन लोगों को डुबाते रहते हैं। अनुप्लवंते का मतलब होता है जैसे कोई लकड़ी का टुकड़ा पानी के भीतर डूबा भी रहता है, ना तो बाहर ही आ पाता है पूरी तरह से, ना पूरी तरह से डूब ही पाता है। तो ये जो हमारा चित्त मैं सामान्य भाषा में थोड़ा समझा देता हूँ क्योंकि बहुत लंबा वाक्य है। ये जो हमारा चित्त है, चारों ओर से अविद्या से अनुविद्ध रहता है, इसके भीतर अविद्या बहुत गहराई तक घुसी हुई है। तो उसी अविद्या के कारण से जो छोड़ने योग्य अहंकार और ममकार है कि ये मेरा है, ये मेरा, ये मैं हूँ, ये मेरे लिए है और ये मेरा है, इस प्रकार की जो उसके भीतर स्थिति होती है अविद्या की, उसके द्वारा जातम जातम उत्पन्न होते रहते हैं। क्या उत्पन्न होते रहते हैं? त्रिपर्व तापा, यानी तीन पर्वों वाले ताप। ये जो तीन प्रकार के ताप हैं, परिणाम ताप यानी परिणाम दुख, और ताप दुख, और साथ में संस्कार दुख, इनको ताप शब्द से ही यहाँ बोला है। तो तीनों प्रकार के दुख, चाहे वो बाह्य रूप से, चाहे वो आध्यात्मिक यानी आंतरिक रूप से उत्पन्न हो रहे हैं, वो उन लोगों को, सामान्य लोगों को अनुप्लवंते, डुबाते रहते हैं। योगी के साथ ऐसा नहीं होता, योगी तो उनको एक बार में हटाता है तो हटाता चला जाता है। लेकिन यहाँ स्थितियां ऐसी हैं कि व्यक्ति कभी, जैसे वो लकड़ी का टुकड़ा पानी में कभी अंदर जाता है, कभी ऊपर जाता है, तो दुख आते हैं, हटाता है, फिर आते हैं। तो जैसे ऊपर आया था ना अभी, अ, उपात्तम उपात्तम, प्राप्त करते करते त्यजंतम छोड़ता है, और त्यक्तम त्यक्तम छोड़ते छोड़ते उपाददानम, वो फिर से प्राप्त कर लेता है। ये दुख आते रहते हैं, जाते रहते हैं, ये प्रक्रिया ऐसे ही चलती रहती है। ये इस पूरी पंक्ति का तात्पर्य हुआ। और आगे कह रहे हैं, तदेवम अनादिना दुख स्रोतसा व्यूह्य व्यूह्य मानम आत्मानं भूतग्रामं च दृष्ट्वा योगी सर्व दुख क्षय कारणम सम्यक दर्शनम शरणं प्रपद्यत इति। तदेव अनादिना दुख स्रोतसा, इस प्रकार ये जो अनादि दुखों का स्रोत है, ये जो अनादि काल से इतने लंबे समय से दुखों का स्रोत जैसा बना हुआ है, यानी दुख आते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं। व्यूह्य मानम, व्यूह जैसा होता है इनका, यानी घेरे रहते हैं। किसको घेरे रहते हैं? आत्मानम, स्वयं को, च यानी और, भूतग्रामम माने दूसरे प्राणियों को, दृष्टवा माने देखकर। तो ये जो स्वयं को और दूसरे प्राणियों को जो घेरे हुए दुखों का जो ये स्रोत है, आत्मानम यानी स्वयं को, और भूतग्रामम यानी दूसरे प्राणियों को, व्यूह्यम, व्यूह्य माने घेरे हुए, जकड़े हुए, दुख स्रोतसा, ये जो दुखों का स्रोत है, उसको दृष्टवा माने देख करके, योगी जो योगी व्यक्ति है, सर्व दुख क्षय कारणम, सब दुखों के नाश होने का जो कारण है वो क्या है? सम्यक दर्शनम, उसको सम्यक दर्शन बताया। शरणम प्रपद्यत इति, उसकी शरण को प्राप्त होता है। यानी यहाँ पर अभी संकेत के रूप में आगे के लिए एक बात बोल दी कि इतने सारे दुखों को देख करके कि मेरे भीतर भी इतने दुख आ रहे हैं,
और दूसरे प्राणियों के भीतर भी ये परिणाम, ताप, संस्कार, दुख आ रहे हैं, उन सबको जब योगी देखता है तो उनके नष्ट करने का जो कारण है कि इन दुखों से बचा कैसे जाए, इन दुखों को नाश कैसे किया जाए, तो उसका कारण उसको क्या दिखता है? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन का मतलब क्या है? विवेक ख्याति। उसको इन सब दुखों के नाश का केवल एक कारण दिखता है कि कुछ भी करके वो विवेक ख्याति प्राप्त की जाए, वो विद्या प्राप्त की जाए, वो तत्व ज्ञान प्राप्त किया जाए, जिससे मैं अविद्या को दूर करूं और अविद्या के दूर होने से ये सारे दुखों का नाश हो सके। तो अभी संकेत के रूप में बस एक बात रखी है कि सब दुखों के नाश करने का कारण, जो ये सब प्रकार के दुख योगी को दिख रहे होते हैं, चाहे वो परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख या गुण वृत्ति विरोध दुख जो आगे आएगा, इन सब दुखों के क्षय का, नाश करने का कारण तो केवल एक ही है, वो है सम्यक दर्शन, यानी सही सही ज्ञान हो जाना, तत्व ज्ञान हो जाना, विद्या की प्राप्ति, या जिसको शास्त्र की भाषा में या योग दर्शन की भाषा में पीछे सत्व पुरुष अन्यता ख्याति, विवेक ख्याति, इन नामों से भी कहा गया है, उसकी शरण में जाता है। तो अभी तक इतनी बात पूरी हुई है। अब आगे चौथा गुण वृत्ति विरोध दुख है, इसको हम अगली कक्षाओं में देखेंगे। आज नेटवर्क की थोड़ी समस्या है, क्योंकि जिस फोन में स्क्रीन शेयर हो रही है वहाँ कुछ दिख भी नहीं रहा है। आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। आप सब लोग जुड़े रहे, सभी का बहुत धन्यवाद, और विशेष धन्यवाद परमात्मा का। आज की कक्षा को यहीं विराम। आप सभी को सादर प्रणाम। ओम।